Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे क्या हमें डायबिटीज में सप्लीमेंट लेने चाहिए. शुड वी टेक सप्लीमेंट्स इन डायबिटीज? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अभी भी सप्लीमेंट्स के बारे में अवेयरनेस इंडिया में काफ़ी कम है. लोग सप्लीमेंट्स को मेडिसिन ही समझ लेते हैं, जबकि फूड सप्लीमेंट्स हमारे खाने का एक हिस्सा हैं. खाने पीने में जो रोजाना के खाने पीने से हमारे न्यूट्रिएंट्स में कमी रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. तो चूंकि हमारा लाइफ स्टाइल आजकल का ऐसा हो गया है जिसमें खाना टाइम से नहीं हो पाता या जो रिक्वायर्ड डाइट है वो हम नहीं ले पाते हैं, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है. तो इस कमी को भरपाई करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में हमें सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है. ये दिखते तो जरूर है मेडिसिन की तरह, टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में दिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं है. ये देखा जाए तो ये हमारे खाने का ही हिस्सा है. तो दोस्तों डायबिटीज में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हें हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो इसका अगर देखा जाए तो डायबिटीज में इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज देखा जाए तो एक लाइफ स्टाइल डिजीज है और इसमें खाने पीने का बहुत फर्क पड़ता है. तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी डायबिटीज किसी का डिटेक्ट होता है तो सीधे दो पॉइंट्स पर लोगों का ध्यान जाता है. एक तो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, मतलब खाने पीने की चीज़ों में हमें शुगर अवॉइड करनी है या शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है. और दूसरा रहता है कि शुगर का जो लेवल है ब्लड में उसे मेंटेन करने के लिए कुछ मेडिसिन लेना जरूरी हो जाता है. इसके आगे की हम सोचते ही नहीं है. जबकि अगर ये दोनों ही तरीके हम अपनाते हैं तो ये हमें जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है एक तरह का, जिसमें इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पाता, उसका क्योर करने में तो कोई हेल्प नहीं करती. ये क्योर नहीं करती है, वास्तव में हम उस कंडीशन को अवॉइड कर देते हैं. मतलब हम शुगर कम भेज रहे हैं ब्लड में, तो हमें लग रहा है कि हाँ शुगर लेवल कम हो गया खाने पीने से, और या फिर हम शुगर ज़्यादा चला गया है तो दवाओं से उसको कंट्रोल कर लिया, तो उसका लेवल मेंटेन कर लिया. तो इसका एक फ़ायदा तो है कि जो शुगर बड़े होने से साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए उनसे कुछ दिनों तक आप बचे रह सकते हैं. लेकिन जो प्रक्रिया है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो चुका है आपकी बॉडी में, वो इन दोनों कारणों से, इन दोनों मतलब जो भी हम अपना रहे हैं मेथड्स, इनसे ठीक नहीं होता है. उसको अगर जड़ से ठीक करना है, उस कारण को, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को सुधारना है, तो हमें सिर्फ डाइट में शुगर कंट्रोल ही नहीं करनी पड़ेगी. उसमें डाइट में हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट, कुछ विटामिन और मिनरल्स शामिल करने चाहिए. मतलब एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए. जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिनके कारण इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है, उनको पूरा करना चाहिए डाइट में, जिसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डायबिटीज़ में. और दूसरा कारण है जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसके, क्योंकि अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल भी लगातार करते रहते हैं तो भी नॉर्मली देखा गया है 5 साल 10 साल बाद 8 साल बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज वाले लोगों को हो ही जाते हैं. तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन से आपको अगर बचना है तो भी आपको फूड सप्लीमेंट का ही सहारा लेना चाहिए. फूड सप्लीमेंट से प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए जो आपके कॉम्प्लिकेशंस को बचाएंगे, और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स ऐसे हैं जो आपके डायबिटीज का जो मूल कारण है, जैसे हम कहते हैं डायबिटीज में टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, उसको कम करने का काम करेंगे फूड सप्लीमेंट. और इस तरह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो हमारी डायबिटीज रिवर्स होने के चांसेस हैं. और तो फूड सप्लीमेंट्स एक तरह से देखा जाए तो डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं, मतलब परमानेंट क्योर करने में हेल्प करते हैं. और इसी के साथ ये हमारे जो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको काफ़ी हद तक बचाते हैं, उनसे आपको बचा के रखेंगे. जैसे कॉम्प्लिकेशंस क्या है, न्यूरोपैथी होती है, न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और आपके जैसे फुट वगैरह में जो घाव वगैरह बनने लगते हैं, इस टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं. तो इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के, जिनको आप काफ़ी अच्छी तरह से अगर आप फूड सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के साथ मेंटेन कर रहे हैं तो रोक सकते हैं. तो इस तरह दोस्तों देखा जाए तो फूड सप्लीमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डायबिटीज में, इन्हें जरूर हमें लेना चाहिए. लेकिन फूड सप्लीमेंट्स की एक लंबी रेंज है. एक किसी अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेकर आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपकी कितनी आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, आपकी डायबिटीज की क्या कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है आपको कौन से फूड सप्लीमेंट जरूरी है और कितनी मात्रा में लेने चाहिए. तो ये बहुत जरूरी है जानना. तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत बातें हो सकती हैं, तो वो मैं अन्य वीडियो में शेयर करूंगा. और डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारे डाइट से संबंधित बातें आपको जाननी है तो मेरा जो ये चैनल है, इसमें मैंने अपना अलग से डाइटरी केयर के नाम से बनाया हुआ है एक आपका
क्या कहते हैं प्लेलिस्ट, तो उस प्लेलिस्ट पर जाके आप डायबिटीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए, और इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।